नेट एग्जाम 2022 डिले क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। कई सारे लोग इसको लेके परेशान हैं, लगभग हर क्लास में 5 से 6 लोग ये बात पूछते हैं कि क्यों एग्जाम डिले हो रहा है या क्या एक्सपेक्टेड डेट है, कब तक एग्जाम हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है डिटेल में हम बात करने वाले हैं और बेसिकली हमारा ये मुद्दा यहाँ पे रहेगा कि ये जो डिले है उसके क्या रीजंस हैं, एग्जाम सेंटर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लैश कौन से पेपर्स की डेट्स हुई हैं पिछले कुछ समय में देखा जाए, और ये जो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है क्योंकि जवाबदेही जो है वो कम है और या तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हमने ये देखा कि चेयरमैन का ट्वीट आता है कि जून में पेपर होगा तो हमने अपनी तैयारी को उस तरीके से शेप किया। और कई जगह अब आपको ये सुनने को मिलेगा कि क्या एग्ज़ाम जो है वो साल में एक ही बार करवाने की गवर्नमेंट सोच रही है, क्या क्या रियलिस्टिक तौर पर ये एग्जैक्टली हो भी रहा है हमारे साथ कि साल में पेपर एक ही बार होता है, बस वो कहने के लिए 2 बार का रह गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे पेपर 1 और कॉमर्स पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो कॉमर्स और पेपर 1 के लिए प्लस कोर्स ले सकते हैं। अभी हमारे जो डिटेल कोर्सेज़ हैं, क्रैश कोर्सेज़ हैं, वो आने वाले हैं। रिवीजन के लिए पीवाईक्यू कोर्सेज़ चल रहे हैं। आपको सब्सक्रिप्शन जो है SGRYT कोड के साथ आप अपनी फ्री क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं और डिस्काउंट भी ले सकते हैं। फ्री क्लासेस में हम अभी 2021 के सवाल कर रहे हैं पीवाईक्यूज़, जिसमें कि 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन जो है उनकी रोज़ क्लास हो रही है 11 बजे डिकोड सीरीज में, उसको ज्वाइन करिए। लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगा। देखिए, ये कुछ रीजन स्टेट किए गए हैं और आपको कई जगह नेट पे पढ़ने को मिलेंगे कि यूजीसी नेट की परीक्षा में जो पहला रीज़न है कि विंडो 1 जून तक खुली तो इस वजह से प्रक्रिया में देरी हुई। मैं हालांकि इस रीज़न से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, ये किसी अखबार ने लिखा था ये रीज़न। और देखिए, विंडो तो खोलनी थी, वो तो 7 दिन जो है फॉर्म बंद होने के बाद जो है विंडो तो खुलती ही है। तो इस चीज़ में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब पूरे 1 महीने नेट के फॉर्म आते हैं और हमें ये पता है कि पूरे 1 महीने की बजाय इस बार 20 दिन आया फॉर्म। तो हमने ये देखा कि शायद चेयरमैन का ट्वीट था जून के पहले दूसरे वीक में हम जो है परीक्षा करवा देंगे, तो इस वजह से इन्होंने ऐसा किया हो कि भाई 20 ही दिन दिए हो फॉर्म में, पहली बार हुआ था ये। और फिर विंडो तो देनी थी 7 दिन की। तो इस पॉइंट से भले ही हम एग्री ना करते, लेकिन ये एक पॉइंट है जिससे हम एग्री कर रहे हैं कि भाई इस बार जेई मेंस की परीक्षा भी जो है वो करवाई जा रही है जून और जुलाई में, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन सेंटर्स की दिक्कत आती है। अब क्योंकि कोविड के कारण एग्जामिनेशन सेंटर्स भी ज़्यादा चाहिए, तो आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, पॉइंट नंबर जो है आपको 6 में देखने को मिलेगा कि एग्जाम सेंटर की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा है, क्योंकि आप महीने भर पेपर नहीं करवा सकते। आप महीने 1.5 महीने पेपर कराएंगे तो वो क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो अगर उसको कम समय में कराना है तो सेंटर्स बहुत ज़्यादा चाहिए और इस कारण से इतने सेंटर्स की अवेलेबिलिटी हर समय पे नहीं रहती है। मैंने जून में पेपर इस वजह से सोचा था पहले कि जून में पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो चेयरमैन साहब का ट्वीट था। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि इसके साथ साथ जून में छुट्टियाँ होती है सरकारी स्कूलों में, जिनमें से कई जगह पे ऐसा है कि सरकारी हो या पब्लिक हो, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है पेपर करवाने के लिए, लैब्स हैं, तो वहाँ भी पेपर करवा दिया जाए क्या पता, लेकिन ये भी नहीं हो पाया। तो एग्जाम सेंटर्स दोगुने चाहिए, उसका अरेंजमेंट इतना आसान नहीं होता। 18 से 20 दिन कम से कम इस परीक्षा को करवाने को आपको मिनिमम चाहिए, क्योंकि लगभग 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में ये परीक्षा जो है वो करवाई जाती है। तो ये एक रीज़न बन जाता है। और दूसरा, हम भी ये चाहेंगे कि हमारा मल्टीपल शिफ्ट में पेपर ना हो। जैसे पिछली बार कॉमर्स का पेपर 3 शिफ्ट में हुआ हमारा, और तो जब भी शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से दिक्कत आती है बच्चों को अपनी असेसमेंट करने के लिए कि भाई पेपर मेरा सही गया था फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो वो अक्सर जो है वो मामला बैठ जाता है। अब जैसे 5 जून को यूपीएससी हुआ, उसके बाद यूपी पीएससी का जो परीक्षा है वो भी एनटीए ने आयोजित करवाई। उसके अलावा अब जो है ये आपका जो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के लिए जो है वो CUCT का जो है पेपर है वो भी एनटीए करवा रहा है। उसकी वजह से अब नीट के पेपर की भी डेट आ गई है। तो मल्टीपल एग्जाम्स हैं एक एजेंसी के ऊपर, और फिर इतना सब कुछ जो है वो मामला बैठाने में, और अक्सर पता क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग होते हैं ना पेपर में, उसके लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जिसमें ज़्यादा लोग नहीं है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है आप कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए आप आउटरीच थोड़ा दिखेगा, थोड़े ट्वीट दिखेंगे, तो जो है थोड़ी अकाउंटेबिलिटी आती है, तो उतने नहीं होते और मेजर एग्जाम पे फोकस पहले चला जाता है। अब यूपीपीएससी की भी एनटीए जो है उन्हें आयोजित करवाई और ये एक रीजन बन गया। अब 17 जुलाई को जो है मेडिकल के लिए जो नीट परीक्षा है, इसका भी एक कारण हो गया। और यही मल्टीपल एग्जाम्स है जिसकी वजह से आपका पेपर लेट हो रहा है। लेकिन अब एक जरूरी बात करेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट करें कि किस डेट तक हमारा पेपर हो पाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पेपर अगस्त में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पेपर आगे खिंच जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, और फिर दिसंबर का जो पर्टिकुलर आपका एग्ज़ाम है वो टाइम से होगा ही नहीं, ये गारंटी है। तो एग्ज़ाम अगर 20 से 25 जुलाई के बाद में हो जाए तो सबसे बढ़िया है, और 20 से 25 जुलाई के पहले ये लोग पेपर ले पाएंगे, मुझे इस बात पे काफ़ी शक है। तो मेरी नज़र में जो एक्सपेक्टेड डेट वाला मामला है
वो यही है कि कोशिश जो है, जो एनटीए की तरफ से भी हो रही होगी, वो यही होगी कि हम 20 तारीख से साइकिल ऑफ एग्ज़ाम जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि 10 से 15 दिन का समय तो आपको जो है रोल नंबर देने के बाद भी जो है वो चाहिएगा कि आप 10 दिन दें, लोगों को मूव करें ताकि, और अपने हिसाब से जो है वो फाइनल तैयारी को, क्योंकि अभी हर इंसान क्या है कि वो सोच रहा है कि अपडेट आएगी, तो उसकी प्रिपरेशन कंफर्म नहीं हो पा रही है, और ये बच्चों के साथ गलत हो रही है ये चीज़, क्योंकि वो सोच रहे थे मई में पेपर हो जाएगा, उसके बाद वो सोच रहे थे कि जून में पेपर हो जाएगा, मई में फॉर्म आए तो जो है जून के फर्स्ट सेकंड वीक में तो हो ही जाएगा। अब जून पूरा निकल रहा है तो वो सोच रहे हैं कि भाई ठीक है 20-25 जुलाई तक पेपर हो जाएगा, अगर इस दौरान भी नहीं हुआ तो इससे प्रिपरेशन में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये एक प्लस पॉइंट भी है कि पढ़ने वाले इस समय पे बहुत पढ़ रहे होंगे, और आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि इस समय का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब 2020 में भी पेपर ऐसे ही आगे हुआ था, तो जिन लोगों को पढ़ने का सही टाइम मिला था, मेरे लगभग हर जेआरएफ कैंडिडेट ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोल रखी है, आप देखोगे कि उन्हें 2020 के लॉकडाउन का उल्टा फायदा मिला पढ़ने का। तो अच्छे पढ़ने वाले लोग तो इस टाइम पढ़ भी रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप पढ़ाई करें और इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो। मैं यूजुअली ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ जो एस्टिमेशन पे होते हैं या इन चीज़ों की बात करते हैं। इसको बनाया अभी यही कि आप डिले के रीज़न समझें, और आप ये जानें कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं, और उसके साथ साथ जो है आपको भी अगर जो है टाइम मिल रहा है तो उसका आप कैसे इस्तेमाल करें। एक्सपेक्टेड रेट अपने दिमाग में हमेशा जो है ये मान के चलिए कि जैसे अगर आज की डेट में मान लीजिए कि हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं 24 तारीख को, और हम ये मान के चलें कि हमारे पास महीना है कि 20 जुलाई से भी अगर पेपर शुरू होते हैं, पेपर की साइकिल शुरू होती है, तो हमारे पास 1 महीना है, हम उस हिसाब से अपनी रिवीजन को जो है प्लान करके चलें, और तब जाके हमें जो है ये क्लैरिटी आ पाएगी कि भाई पेपर जो है ये तो एनडीए ही जान सकता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो बातें हमारी होती है, मेन जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं यूजीसी में, उनसे बात होती है, ऑफिस में जो काम करते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द पेपर, प्रॉब्लम इज़ नॉट विद द इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम इज़ विद द सेंटर्स, और जो ओवरलोड है ऑलरेडी जो एग्जाम्स अनाउंस हो चुके हैं उनको करवाने के लिए। तो यही मेन रीजंस हैं कि आपका पेपर जो है वो टाइम पे नहीं हुआ है, जो आपको यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करके बताया कि किस तरीके से परीक्षाएं हैं, एग्जाम सेंटर्स का प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को जो है मेरे ख्याल से जल्दी सॉल्व किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें एक डेट बताएं कम से कम, चाहे वो डेट हो 25 जुलाई, चाहे वो डेट हो 1 अगस्त, चाहे वो कोई भी डेट हो, वो हमें डेट बतानी चाहिए, और उसके मुताबिक ही फिर एग्जाम को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल हम यही सोच के चल रहे हैं कि आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दें, हमेशा ये सोच के चलें कि 30 दिन है आपके पास आज के दिन से ही, और उस हिसाब से रिवीजन को प्लान करें। ज़्यादा मिलते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम मिलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर खुद तैयार होने चाहिए। मैं एक बात बताऊंगा कि टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगा, वहाँ फाइल्स के सेक्शन में मैंने ये कुछ पीडीएफ दे रखी है जिसे आप डाउनलोड करें। इसमें इंडेक्स है, सभी क्लासेस के लिंक है, डिटेल है। अगर आप पेपर 1 को फ्री क्लासेस से कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी करिए। अगर आप प्लस क्लासेस हैं आपके पास, अनअकैडमी की पेड क्लासेस हैं, तो इस पीडीएफ को सेकंड नंबर वाली को डाउनलोड कर लीजिए और इससे जो है वो अपनी तैयारी करिए। और ये जो लेट्स डिकोड की पेपर 1 की नई सीरीज है 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो 10 बजे रोज डेली क्लास होती है, लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक पहले कमेंट में। और SGRYT कोड के साथ इसे अनलॉक कर लीजिए इस फ्री क्लास को, और रोज ये फ्री क्लास लिया करिए जिसमें हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।